Okay friends, so we are starting depreciation के little bit tough sum we are starting. Okay, आपको कोई भी doubt होगा you can raise your hand, I will ask you the doubt. बराबर. Okay, so let us start with this sum. On 1st October 2015, Ram and Brothers purchased second hand machinery for 1,80,000. देखो मैं underline कर रहा हूँ. And rupees 20,000 paid on the repair and installation. As I told you कि कभी भी कोई भी मशीन खरीदो उसके रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस हो बराबर दैट शुड बी चार्ज टू दैट मशीन अकाउंट. आई मीन उसको पीएनएल में नहीं डालेंगे. यानी आज कोई मुझे पूछे कि भाई राम एंड ब्रदर्स आपकी मशीन कितने की है, तो भाई मैं बताऊंगा कि भाई मेरी मशीन 180 की नहीं है बेटा, मेरी मशीन है ना 2 लाख रुपीज की है. कितने की है? 2 लाख रुपीज की है बराबर. 180 प्लस 20. On 30 September 2018, the machinery was sold for 1 lakh 40,000 and amount of 4,000 was paid as dismantling charges. The books were closed on 31st March every year बराबर and depreciation rate is 10% per annum on WDV basis. हमारा बेस कौन सा है? WDV. WDV यानी कौन सी बैलेंस? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. यानी एवरी ईयर हम ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी 100 रुपए, तो पहले साल 10 रुपीज डेप्रिसिएशन, तो दूसरे साल 9 रुपए डेप्रिसिएशन. यानी हम ऑलवेज रिटर्न डाउन वैल्यू पे डेप्रिसिएशन करेंगे, नहीं के फर्स्ट वाला बैलेंस जिसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड बैलेंस बोलते हैं बराबर. शो मशीनरी अकाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल. यानी हमने परचेज कौन से दिन को किया, तो भाई दैट इज ऑन 1 अक्टूबर 2015. बेटा मेरा अकाउंटिंग ईयर कब से कब रहता है भूमित, तो दैट इज 1/4 से लेके 31 मार्च तक हमारा अकाउंटिंग ईयर वीजा रहता है. सो कैन आई से यहाँ मेरा अकाउंटिंग ईयर कब कंप्लीट होगा? 31 मार्च 16 को कंप्लीट होगा. अच्छा, कोई मुझे पूछे सर व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन, तो आप देखो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च का डिफरेंस निकालो, तो दैट इज 6 मंथ्स. दैट इज हाउ मच. मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कि दिस इज योर वर्किंग नोट. भाई पहले मशीन अकाउंट सीधा बनाना स्टार्ट मत करो, पहले उसकी वर्किंग नोट बनाओ. इफ योर वर्किंग नोट इज फुल्ली फ्लेज क्लियर, तो आपको 101% आपका आंसर सही मिलेगा आपको बराबर. ओके, सो मेरा 2 लाख रुपीज का असेट है, मैं 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ रफली लिख रहा हूँ कि मेरा डेप्रिसिएशन कितना होगा. देखो 2 लाख रुपीज की एसेट है बराबर. रेट कितना है भाई? 10% है. और महीने कितने आएंगे? 6/12 आएंगे बराबर. बिकॉज मैंने 6 महीना ये साल में यूज किया है, तो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ओनली वॉट एवर वी आर यूजिंग. ओके, सो 2 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 करोगे तो बेटा यहाँ हमारा डेप्रिसिएशन आएगा 10,000. सो हमारे पास बैलेंस बचेगा 1,90,000. दिस इज अवर 1/4/16 बैलेंस. आई होप यू आर गेटिंग मी. यहाँ तक सब क्लियर है? किसी को भी यहाँ तक किसी को भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी. यस बेटा, ठीक है. यहाँ तक किसी को भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी. आर यू गेटिंग मी इन अ प्रॉपर वे? मुझे मैसेज में लिखो भाई, रिकॉर्डिंग के अंदर हमारे मैसेजेस नहीं आएगा, तो जस्ट राइट मी इन मैसेजेस दैट यू आर गेटिंग मी इन अ प्रॉपर वे. अगर नहीं पता चला तो प्लीज मुझे बताओ. यहाँ तक क्लियर हो सब? सबका मैसेज कंपलसरी है. प्लीज मैसेज मी यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. यस सर. हाँ बेटा. सर 1/4/16 डेट कहाँ से आए? बेटा आप इतना समझो कि हमारा ईयर कब कंप्लीट होता है? 31 मार्च को होता है, तो उसके बाद वाला दिन कौन सा आएगा? 1/4/16 आएगा. हमारा ईयर यस सर. 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो नेक्स्ट डे कौन सा आएगा बेटा? दिस शुड बी 1/4/16 ओनली बराबर. ठीक है. ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद पूरे साल मैंने देखो मैंने सेल कब किया है. आई एम सेलिंग दिस गुड्स ऑन दिस मशीन ऑन 30 सितंबर 2018. यानी अभी तो मैं बहुत यूज करूंगा. 31 मार्च 2017 की बात करूं तो 31 मार्च 2017 यानी पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा 12 के 12 महीने. अगर ये देखो फ्रेंड्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता ना तो आप लोग क्या करते पता? 2 लाख के 10% सीधे निकाल देते बराबर है. बट यू नो ये स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है. ये कौन सी मेथड है? WDV मेथड. यहाँ लिखा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लिखा. तो कैनाई से वहां डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? तो 1,90,000 पे लगेगा. तो व्हाट आई विल राइट 1,90,000 इंटू 10% करोगे तो 19,000 डेप्रिसिएशन आएगा. और यू कैन राइट ऐसे भी कर सकते हो 1,90,000 इंटू 10/100 इंटू 12/12, क्योंकि 12 महीने है, तो कैनाई से 19,000 जाएगी तो हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा? 1,71,000 का हमारे पास बैलेंस बचेगा. देखना
1,90,000 माइनस 19,000 करोगे 1,71,000 का हमारा 1417 को बैलेंस बचेगा। अच्छा, उसके बाद फ्रेंड्स खास ध्यान दो कि अभी हम सेल कब कर रहे हैं, अभी तो देर है सर 30 सितंबर 2018 में कर रहे हैं, तो ये साल भी मैं पूरा यूज करूंगा 31 मार्च 18 पूरा का पूरा, जब तक 30 सितंबर आए नहीं, 30 सितंबर 2018 ना आए तब तक हम ये करते रहेंगे, बराबर। तो 31 मार्च 2018 आ गई, फिर से पूरा साल हमने यूज किया। इफ आई एम यूजिंग फुल ईयर तो फिर से मैं क्या करूंगा 1,71,000 के सीधे 10% निकालो, बराबर। 1,71,000 इंटू 10% दैट इज 17,100। तो 1,71,000 में से 10% जाएंगे, यू विल बी एबल टू गेट 1,53,900। ये नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बनेगा, 1 अप्रैल 2018 को ये चीज ओपनिंग बनेगी। अभी हमारा सेलिंग ईयर आ रहा है, देखो 30 सितंबर 2018 को हम क्या कर रहे हैं बेटा, सेल कर रहे हैं। तो खास ध्यान दो, 30 सितंबर 2018 को हम सेल कर रहे हैं, तो हमको ये चीज ध्यान में रखने की है कि हमने अभी ये साल तो हम कितने महीना यूज करेंगे, तो आप इजीली यू कैन से दैट, भाई बहुत नीचे चले गए, एक सेकंड, हाँ, इजीली यू कैन से दैट सर ये साल हमने खाली 6 महीना यूज किया। रिमेंबर फ्रेंड्स, मैंने क्या बोला, फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन का रूल क्या है, जितना आप यूज कर रहे हो उतना ही मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। सो फ्रेंड्स 153,900 पे 10/100 इंटू 6/12 होगा। क्यों 6/12? बिकॉज ये साल के अंदर मैंने खाली के खाली 6 महीना इसको यूज किया है, तो मैं उससे ज्यादा डेप्रिसिएशन इस पे नहीं चार्ज कर सकता। तो फ्रेंड्स इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उसको 6/12 कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ आ रहा है 67695 रुपीज का डेप्रिसिएशन आ रहा है। कितना आ रहा है? 7695 रुपीज का डेप्रिसिएशन आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस दिन पे मैं बुक वैल्यू, मेरे बुक्स में क्या वैल्यू वो चेक करना चाहूँ, तो मेरे पास बुक वैल्यू है 1,46,205 रुपीज। मेरे अकाउंट्स के अंदर इसका बैलेंस इतना है, बराबर। मेरे अकाउंट्स के अंदर आज मुझे 30 सितंबर को कोई पूछे कि तेरे पास मशीन कितने का है, तो व्हाट शुड आई रिप्लाई कि भाई मेरे पास 1,46,205 रुपीज का मशीन है। अभी ये मशीन को मैं बेच रहा हूँ एट व्हाट प्राइस, तो बेटा लिखा है हम 1,40,000 पे बेच रहे हैं। एंड एन अमाउंट वाज 4,000 वाज पेड एज डिसमेंटलिंग चार्ज। यानी क्या है कि देखो, अभी मैं ये मशीन बेचने गया ना, तो एक सिंपल सी चीज समझो कि मैंने मान लो कि ये मेरे पास मशीन 100 रुपए का है, बराबर। मैं किसी को बोल रहा हूँ कि भाई ले तुझे 80 रुपीज में मैं देने के लिए रेडी हूँ, बराबर। ठीक है, मैंने बोला कि तू 80 रुपीज में लेके जा, बराबर। अभी वो सामने वाला क्या बोल रहा है कि भाई डिसमेल्टिंग चार्ज, यानी और उस पे सामने वाले को खर्चा आने वाला है 4,000 रुपए का, यानी 4 रुपए वो मुझसे वसूल करेगा, बराबर। कि भाई देख 1,40,000 है, उसमें से ये सारा मेरे को खर्चा आने वाला है, ये सारा खर्चा आने वाला है। तो कहने से उसकी वजह से अभी मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊं कि मैं 80 रुपीज में सेल कर सकता था, बट उसकी उसमें मुझे 4,000 का एक्सपेंस उसको और देना पड़ेगा, तो एक्चुअली मैंने सेल कितने में किया होगा? 76 में किया होगा। सिंपल सी चीज समझ रहे हो? मैंने उसको बोला ले भाई 80 रुपीज में, वो बोला दूसरे 4 रुपए का मेरे पे खर्चा आ रहा है इसको डिसमेल्टिंग करने का, या तो कुछ और चीज करने का मेरे को इसका खर्चा आ रहा है, उसका क्या? मैंने बोला चिंता मत कर, तुझे ये 4,000 भी मैं दूंगा, बराबर। तो कोई आपको पूछे 1,40,000 का सेलिंग प्राइस है, नहीं, एक्चुअली सेलिंग प्राइस क्या है, उस पर 4,000 का और खर्चा आ रहा है। तो कहने से एक्चुअली सेलिंग प्राइस क्या है? 1,36,000 है। आई होप यू आर गेटिंग मी। एक्चुअली सेलिंग प्राइस इज नॉट 140, क्या लिखा है? 4,000 और खर्चा आ रहा है। तो कोई मुझे पूछेगा तो मैं बोलूंगा कि नहीं भाई, एक्चुअली तो इसका 1,36,000 रुपीज ही आ रहा है। तो मुझे ये बताओ, अगर मेरी बुक वैल्यू 1,46,205 है और इसको मैं सेल कर रहा हूँ 1,36 में, तो जो अमाउंट ज्यादा आ रही है इट इज नथिंग बट अवर लॉस, क्योंकि सेलिंग प्राइस इज लेस देन बुक वैल्यू, बराबर। इट इज नथिंग बट अवर लॉस। आई होप यू आर गेटिंग मी, बराबर है, सबको पता चला? यस सर, यू रेज योर हैंड। सर 1,36,000 कैसे आया? देख 1,40,000 सेलिंग प्राइस एक्चुअल और उस पे 4,000 का और खर्चा आ गया, तो 1,36,000 हो गया। यस यस हर्ष, सर, यस। ओके। अभी बाकी सब भी ऑडियो में तो बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, भले रिकॉर्डिंग। आर यू गेटिंग मी गाइस? यस फिजा अली, यस भूमित, दिव्या, यस सर। हेमंत, हर्ष, हेतवी, सर ज्योतिर, यस तानिया, उर्वी, गज्जर, ये सबको पता चल रहा है? सर किसी को भी डाउट? अभी देखो ये बनाना अभी एक सिंपल सी चीज है, अगर ये टेबल हमारा रेडी है ना, बराबर, तो अभी हमको कोई गलत होने के चांसेस है नहीं, क्योंकि देखो
हमने पूरा मशीनरी अकाउंट एक बार तो लॉजिक से समझा था और दूसरी बार मैंने मैजिक भी बताया था। देखो आई विल प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। जनरल केस में वो लोग मशीनरी अकाउंट ड्रॉ करने का ज्यादा पूछते हैं, जनरल एंट्री भी पूछ सकते हैं, बट अकाउंट पूछने का उनका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो मशीन अकाउंट मैं रफली बना रहा हूँ, बराबर। तो देखो मैंने क्या सीखा था, परचेज हो, बराबर, तो मशीन में डेबिट में आएगा, डेप्रिसिएशन हो, सेल हो एंड लॉस हो, वो क्रेडिट आएगा, परचेज एंड गेन खाली डेबिट आएगा, बाकी सब क्रेडिट होगा। इसका लॉजिक हम जनरल एंट्री के हिसाब से समझे थे, बराबर। बट जिसको इस तरह से याद रखना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैंने परचेज कब किया था, 1 अक्टूबर 2015। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 1 अक्टूबर 2015 को क्या लिखूंगा, टू बैंक अकाउंट। अभी 2 लाख डायरेक्टली लिखो या 1 लाख 80 एंड 20 अलग अलग लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्टली 2 लाख रुपीज लिख रहा हूँ, बराबर, ठीक है। अच्छा, 31 मार्च 2016 को उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, सो डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज यहाँ क्रेडिट होगा, तो यार 10,000 रुपीज डेप्रिसिएशन आएगा। तो कोई मुझे पूछे हेतु दोनों साइड का टोटल में कौन सी साइड का ज्यादा है, एक चीज याद रखना, मशीनरी में ऑलवेज है ना डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा आएगा। और भी डिफरेंस कितना आया सर, 1,90,000, तो इसको हम क्या नाम देंगे, क्लोजिंग बैलेंस देंगे। जो 1 अप्रैल 2016 को ओपनिंग बैलेंस बनेगा, दैट मींस इट विल बी 1,90,000 ओपनिंग बैलेंस। ये रहा, देखो हमारा सारा टैली हो रहा है, हम यहाँ तक पहुंचे हैं अभी, बराबर। उसमें वंस फिर से 31 मार्च 17 तक का डेप्रिसिएशन होगा। देखो ये वर्किंग में से ही मैं सारी की सारी चीजें लिख रहा हूँ, बराबर है, ठीक है। ओके, सो डेप्रिसिएशन इज अगेन 19,000 रुपीज। तो कोई मुझे पूछे कि सर व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द सेम, तो मैं बोलूंगा कि भाई देख, ये रहा, हमने ऑलरेडी ढूंढ के रखा है, 1,71,000 ही आएगा, और आप भी क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जिसको मैं नाम दूंगा क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड डाउन जो लिखना वो लिखो। 1,417 आएगा सर, फिर से मेरा ओपनिंग ये रहा 1,71,000। सर इसमें 17,100 का डेप्रिसिएशन ये रहा, यहाँ लिखूंगा मैं डेप्रिसिएशन, यहाँ लिखूंगा 31 मार्च 18 कितना है, 17,100 है, दोनों साइड का टोटल कर रहा हूँ, बराबर। और उसमें डिफरेंस आ रहा है 153,900, इसको बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस। 1,418 को बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस, 153,900। अभी यही साल के अंदर सब कुछ हुआ, मैं सेल करने जा रहा हूँ। मैं जब सेल करने जा रहा हूँ तो 30 सितंबर सुधी, यानी 6 महीने का डेप्रिसिएशन जो मैंने अलग से लिखा है। देखो ये बार 31 मार्च नहीं आएगा, ये बार 30 सितंबर आएगा, क्योंकि मैं बीच रास्ते में ही मशीन सेल कर रहा हूँ। तो डेप्रिसिएशन इज 7,695। अच्छा, आपने सेल कितने में किया सर, 1,36,000 में किया, तो आपको बैंक से कितने पैसे मिलेंगे, 1,36,000 मिलेंगे। सर ये करने में आपको नुकसान कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, 1,0205 मैंने लिखा है, एनी लॉस आप मशीनरी में क्रेडिट करोगे तो लॉस यहाँ करोगे, तो दैट इज नथिंग बट 1,0205। अब दोनों साइड का टोटल करोगे ना, तो दोनों साइड का टैली हो जाएगा, एक भी रुपया बैलेंस नहीं बचेगा। दिस वाज योर सम। आई होप सबको पता चल रहा है, सबका विकास हो रहा है। यस बेटा, इसके लिए आपका पहले का सेशन अच्छे से आपने प्रिपेयर किया होना चाहिए। मैंने रिकॉर्डेड वीडियो भेजा था, आपने अच्छे से देखा होगा, ऐसा अज्यूम करके ही मैं चाह रहा था, बराबर। आई होप यू आर गेटिंग मी। यस, सबका विकास हो रहा है। प्लीज कैन यू मैसेज मी, यस, आर यू गेटिंग मी, यस, सबको पता चल रहा है ना, यस, डन है, मैसेज करो पहले, हाँ मैसेज करो, यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट फ्रेंड्स। अभी धीरे धीरे है ना, मैं एक सम में अभी मशीनरी अकाउंट नहीं बनाऊंगा, मैं खाली वर्किंग करूंगा हेमंत, क्योंकि वर्किंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्किंग आएगी तो अभी मशीन अकाउंट बनाना कोई टफ टास्क नहीं है। मैं दूसरा वाला सम स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये सम मेरे अकॉर्डिंगली सीरियसली बहुत अच्छे से फ्रेम किया गया समय, और हम ऐसे भी देखेंगे कि जिसके अंदर कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें आएगी। सो फ्रेंड्स, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ सम नंबर 15, बराबर। बहुत ध्यान से, बहुत हौले हौले धीरे धीरे ये सम करेंगे। समीर एंड ब्रदर्स परचेज अ मशीनरी फॉर 80,000 रुपीज ऑन 1 जुलाई, ये रहा 1 जुलाई 2015, बराबर, एंड डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट इट 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। देखो WDV का दूसरा नाम डिमिनिशिंग बैलेंस भी है, देखो 3 नाम हो गए, WDV, बराबर, फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और तीसरा क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस। तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, बराबर, या तो एग्जाम में कुछ भी दिया जा सकता है। ऑन 1 अक्टूबर 2017 अ पार्ट,
बहुत खतरनाक चीज कर दी हो यार. अ पार्ट ऑफ मशीनरी valued in the books of the firm at rupees 16,000 बराबर on first July was sold for 10,000. आता माझी सटकली क्या बोल रहा है सर? A machinery valued in the books of the firm at 16,000 on 1st July 2015 was sold for 10,000. कुछ भी पता नहीं चला, सब कुछ पता चल जाएगा, भरोसा रखो मुझ पे बराबर. मैं इतनी अच्छी मेथड से सिखाऊंगा, फिर आप हंसोगे सर इतनी इजी चीज थी और इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में दिया है. मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, देखो मेरे पास एक मशीन थी 80,000 रुपीज की बराबर. अभी कई बार है ना मशीन ऐसे पार्ट में होती है, देखो जैसे मान लो कि मशीन की जगह कंप्यूटर समझो, ये रहा कंप्यूटर. कंप्यूटर खरीदने जाते हैं ना तो उसके साथ ये कीबोर्ड भी आता है बराबर. मान लो ये कीबोर्ड की कीज है बराबर. पूरा कंप्यूटर मैंने खरीदा था 80,000 रुपीज में बराबर. 80,000 रुपीज में एग्जाम्पल है भाई, ऐसे ऐसे पकड़ के मैं सर 80,000 का ही क्यों क्यों, ये खाली एग्जाम्पल है. अच्छा ये रही उसकी स्क्रीन बराबर. तो आपको लगे ये कंप्यूटर मैंने खरीदा था. अभी देखो मैंने कब खरीदा था, 1 जुलाई 2015 को खरीदा था बराबर. अभी क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2017 यानी थोड़े टाइम के बाद 1 अक्टूबर 2017 को अ पार्ट ऑफ मशीनरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये कीबोर्ड बेचना है. अ पार्ट ऑफ द मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 10,000 यानी ये कीबोर्ड मैंने 10,000 में सेल कर दिया. तो यार देखो ये क्या हुआ कि मेरे पास स्क्रीन अभी की अभी है, स्क्रीन है मेरे पास, बट मेरे पास कीबोर्ड नहीं है क्योंकि मैं कीबोर्ड बेचना चाहता हूँ. उसकी जगह मैं नया लाऊं ना लाऊं वो क्वेश्चन नहीं है, बट सर ये कीबोर्ड मैं बेच रहा हूँ तो कैसे एंट्री करूंगा. तो ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में ऐसा दिया कि ये कीबोर्ड अगर आप सेपरेटली लेते जाते तो ये 16,000 का होता, ऐसा लिखा है. देखो ऑन 1 अक्टूबर 2017 a part of machinery valued in the books of the firm at rupees 16,000 ऑन 1 जुलाई 2015 यानी जिस दिन पे देखो मैं कंप्यूटर और कीबोर्ड दोनों साथ में नहीं लेता, यानी स्क्रीन और कीबोर्ड साथ में नहीं लेता तो ये 16,000 का आता और ये 64,000 का आता स्क्रीन बराबर. ये स्क्रीन 64 का आता और कीबोर्ड 16 का आता बराबर. अगर मैं अलग अलग लेता तो अभी मैं कंबाइन ले रहा तो 64 प्लस 16 यानी 80,000 का आया. ये क्वेश्चन है. और इसमें से अभी मैं कीबोर्ड बेचना चाहता हूँ, मैं स्क्रीन वैसे की वैसे रखना चाहता हूँ. आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये लोग क्या पूछ रहे हैं आपको पता चल रहा है? यस. अभी मैंने ये कंप्यूटर के एग्जांपल से समझाया, आपको दिमाग में बैठ रहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाहते हैं? यस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस फ्रेंड्स, Yes, आर यू श्योर? Yes, sir. ओके फ्रेंड्स, इससे टफ शायद वो लोग नहीं पूछेंगे बराबर. ठीक है ठीक है. सो फ्रेंड्स लेट अस फोकस ऑन दिस सम. अभी मैं ना ये मशीन को कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना. ये मशीन है, उसके दो पार्ट कर देते हैं बराबर. और ये तीसरा कॉलम हम टोटल का रखते हैं बराबर. तो यहाँ क्या लिखेंगे, मशीनरी पार्ट 1, इसको क्या लिखेंगे, पार्ट 1 लिखेंगे. ये इसको क्या लिखेंगे, मशीनरी सावन पार्ट 2. है सर नो अलार्म का टेस्ट कर दिया. हाँ माही आपका वॉइस आ रहा है. ओके. सो फ्रेंड्स ध्यान देना, मशीनरी पार्ट 1 है और ये मशीनरी पार्ट 2 है. अच्छा मेरी मशीनरी टोटली मैंने कितने में खरीदी थी हर्ष भाई? 80,000 में खरीदी थी. ओके सर कौन सी डेट को खरीदी थी? सर 1 जुलाई 2015 को खरीदी थी बराबर. 1 जुलाई 2015 को 80 में खरीदी थी. उसमें से कौन सा पार्ट में बेचने वाले हो? सर मैं पार्ट नंबर 2 बेचना चाहता हूँ. कितने रुपीस, कितने उसकी वैल्यू एक्चुअल क्या थी हेमंत भाई? सर उसकी एक्चुअल वैल्यू 16,000 थी. तो कहना ही से यार ये तो मैथमेटिक्स का रूल है, अगर पार्ट 2 16 का है, टोटल 80 है, तो ये बैलेंसिंग फिगर दैट वुड बी योर पार्ट नंबर 1. इट इज नथिंग बट 64,000. आई होप सबके दिमाग में जा रहा है. यस सबका Yes. विकास हो रहा है. यस फ्रेंड्स. ओके सो फ्रेंड्स गोइंग अहेड, इससे भी आगे हम जाते हैं बराबर है फ्रेंड्स. नाउ सी के होता क्या है कि सर 31 मार्च 2016 आ गई. हाउ डू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द सेम? तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा ही समझ लूंगा पार्ट 1 अलग है और पार्ट 2 अलग है बराबर. ऐसा ही समझ लूंगा ये मशीनरी 1 है ये मशीनरी 2 है. तो क्या 64,000 की मशीनरी होती तो आप डेप्रिसिएशन कैसे लेते? नथिंग सर. 64,000 कितने परसेंटेज डेप्रिसिएशन है? लेट अस चेक. 10% है. सर कितने महीने का है? सर ये बार 9 महीने आएंगे क्योंकि 1 जुलाई से लेके 31 मार्च का डिफरेंस 9 मंथ है. तो कहना ही आई विल राइट हियर 9/12. Yes or no? I will write here 9/12. So let us calculate 64,000 into 10% into 9/12.
12. Yes, 64,000 into 10% into 9 by 12, it is nothing but 4,800 rupees. और यहाँ 16,000 है, तो 16,000 का भी सेम करो ना, 16,000 into 10%, 16,000 into 10% into 9 by 12. So 16,000 into 10% into 9 by 12, it is nothing but 1,200 rupees. और ये दोनों का टोटल करोगे तो 6,000 मिलेगा, या तो आप 80,000 इंटू 10% इंटू 9 बाई 12 करोगे तो भी 6,000 रुपये मिलेगी। यानी इसमें से कोई भी तरीका टोटल डायरेक्टली भी लिख सकते हो, या तो अलग अलग ढूंढ के भी कर सकते हो। तो मैं ओवरऑल देखने जाऊं बराबर ऑन 1416 मोहित भाई, कोई मुझे पूछे सर पार्ट 1 का वैल्यू कितना था, स्क्रीन का वैल्यू कितना है, सर इट इज नथिंग बट 59,200। सर पार्ट 2 का वैल्यू कितना है, 16,000 माइनस 1,200 रुपीज, इट इज नथिंग बट 14,800। सर इसका वैल्यू कितना है, इट इज नथिंग बट 74,000। अच्छा मैंने सेल कब किया है, ओ माय गॉड, सेल तो अभी बहुत देर है, 2017 में है 30, और वो भी 1 जुलाई बराबर, तो 31 मार्च 17 में कोई फर्क नहीं आएगा। एंड वी आर फॉलोइंग द डिमिनिशिंग मार्जिन, डिमिनिशिंग मेथड, तो कोई बात नहीं, सीधा इसका 10% ले लो, पूरे साल है ना, 5920 1480 और 7400 आना चाहिए बराबर। तो लेस करके डेप्रिसिएशन लेस करके 1417 को वैल्यू निकाले तो इट विल बी 53,280 और इसमें से आएगा 13,320 और यहाँ आएगा 66,600 रुपीज बराबर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2017। ध्यान रखना फ्रेंड्स, एक बहुत चीज अच्छी चीज आ रही है, अभी लाइन में पढ़ जाओ। ऑन 1 जुलाई को नहीं, 1 अक्टूबर को सेल कर रहा हूँ। ऑन 1 अक्टूबर 2017 अ पार्ट ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड, यानी कब सोल्ड कर रहा हूँ, 1 अक्टूबर 2017। यानी देखो पार्ट ऑफ द मशीनरी, यानी ये 16,000 वाली मशीनरी को मैं बेच रहा हूँ, इसको मैं बेच रहा हूँ बराबर। ओके ठीक है, कौन सी डेट को, 1/10/17। तो इसमें पार्ट 1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्ट 1 तो जैसे ही पूरे साल चलाने ही वाले, फर्क किसको पड़ रहा है सर, पार्ट 2 को पड़ रहा है। कितने में मैं बेच रहा हूँ सर, मैं जितने में भी बेच रहा हूँ पहले मैं डेप्रिसिएशन काउंट करूंगा कि 1, 10, 17 यानी 6 महीने में, देखो 1/4/17 से लेके 1 अक्टूबर 2017 करोगे तो 6 महीने, सर ये 6 महीने में इसका डेप्रिसिएशन क्या आएगा, तो मैं क्या करूंगा 13,320 इंटू 10% इंटू 6/12, इस पे मैं 6 महीने का डेप्रिसिएशन काउंट करूंगा। तो सर लेट अस कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, 13,320 इंटू 10% इंटू 6/12 करूंगा, सर 666 रुपीज का डेप्रिसिएशन आएगा। कितना आएगा, 666 रुपीज का डेप्रिसिएशन आएगा। तो कोई मुझे पूछे कि 1/10/17 को भाई ये जो पार्ट 2 मशीन था उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, मैं बताऊंगा दोनों का डिफरेंस निकाल के। भाई मेरे पास बुक वैल्यू 12,654 है, कितनी है 12,654 है। अगर 12,654 अगर मेरी बुक वैल्यू है तो मैं सेल कितने में कर रहा हूँ, तो यहाँ लिखा है यू आर सेलिंग एट 10,000 रुपीज, योर बुक वैल्यू इज सो एंड सो एंड योर सेलिंग वैल्यू इज 10,000। जस्ट कंपेयर करो, आपकी बुक वैल्यू ज्यादा है जबकि आपको पैसे कम मिलने वाले हैं। व्हेन यू आर गेटिंग द लेस मनी इट इज कॉल्ड योर लॉस। तो 2,654 रुपीज का ये क्या हो जाएगा, घाटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, घाटा आ जाएगा। यस और नो, लॉस आ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग मी इन अ प्रॉपर वे। एक मिनट हर्ष, एक मिनट सर, तो पार्ट 1 को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पार्ट 1 क्या बोलेगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ओके, पार्ट 1 बोलेगा कि भाई तू सेल हुआ है, मैं थोड़ी सेल हुआ, मेरे पर तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो इसके तो सीधे 10% हो जाएंगे बराबर। ये मशीन तो बचेगा ही नहीं, अभी चला गया तो अभी उसमें कुछ कर नहीं सकते हम बराबर। तो 53,280 में से 5328 निकालोगे तो 47,952 बचेगा। और यहाँ आप डायरेक्टली टोटल में 47,952 लिख दो, यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही मशीन बचा है ना, फिर तो लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट हर्ष यू रेज योर हैंड। सर ये यस आपने बेटा, लास्ट में रेड पेन से किया वो रिपीट करो। कौन सा, ये वाला, ये वाला? यस सर। इसमें से पूरा पॉइंट क्या है, यही कोई इकलौता कोई पॉइंट है? नहीं वो लास्ट में किया ना वही। देख 666 कैसे आया, तो भाई देख हमने 6 महीना मशीन को यूज किया है,
बराबर। तो मैंने क्या किया, देखो ये इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा ना, तो 13320 इंटू 10/100 इंटू 6/12 ऐसा करूंगा तो मुझे 666 मिलेगा। यानी 13320 में से मैं डेप्रिसिएशन लेस करूंगा तो 12654 मुझे मिल रहा है, दैट इज माय बुक वैल्यू। आई विल कंपेयर दिस बुक वैल्यू विथ माई सेलिंग प्राइस। तो मेरी सेलिंग प्राइस खाली 10,000 है, जबकि मेरी बुक में उसकी ज्यादा कीमत है, तो मुझे लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? 2654 का लॉस होगा। जबकि मशीन नंबर 1 को ये सारे ट्रांजेक्शन से कोई भी मतलब नहीं है, उसको हम बेच भी नहीं रहे हैं, उसको हम कंटिन्यूएशन में ले जा रहे हैं, यानी उस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। आई होप यू आर गेटिंग मी, हर्ष। Yes, sir. Okay, now please tell me other students, I'm seeing your message. Are you getting me in a proper way? Yes, सबका विकास हो रहा है भाई। Yes, सबको पता चल रहा है मैसेज में। Yes बेटा, yes, great. Okay, okay, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Yes प्रथम, मैं रिपीट कर दी थी बेटा, थैंक यू। Okay, okay, now friends, अभी बहुत आसान तरीका, अभी मशीनरी बना। अभी कई स्टूडेंट टेंशन में आते, सर दो मशीन अकाउंट बना। अरे नहीं भाई, एक ही मशीन अकाउंट बनाने का। भले हम लिखते अलग अलग पार्ट में लिखा है, बट आपको तो एक ही बनाने का है, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे? मशीन अकाउंट बनाएंगे, बराबर। बहुत शांति से मशीन अकाउंट बना देते हैं, बराबर। सब अपने वीडियो भी ऑफ रखो भाई। ओके, बहुत शांति से हम मशीन अकाउंट बना रहे हैं। देखो 1715 को खरीदा था, कोई भी मशीन खरीदते हैं तो डेबिट साइड एंट्री आती है। अभी साथ में ही लिख दो 80,000, अभी अलग अलग मत करो, खाली लास्ट में हम अलग करेंगे, बराबर। सर डेप्रिसिएशन भी नहीं, डायरेक्टली लिख दो ना, डेप्रिसिएशन 31 मार्च 16 का, सीधा यही वाला कॉलम टोटल का कॉलम पकड़ो, डेप्रिसिएशन वाज 6000, बराबर। हेमंत भाई बैलेंस क्या बचा? मैंने क्या बोला, मशीन में तो दोनों साइड में डेबिट साइड का ही ज्यादा आएगा, तो 74,000 का बैलेंस आएगा, जिसको हम क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं, बराबर। ये 141716 के अंदर ये ओपनिंग बैलेंस बनेगा, ये 74,000। फिर 31 मार्च 17 को फिर से डेप्रिसिएशन आएगा, ये रहा 74,000 बराबर। अभी हर्ष भाई मैं फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद मेरा क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ये भाई 74 जमा, ओके 74,000। तो यहाँ बैलेंस आएगा अपना 66,600। ये यहाँ से डायरेक्टली देख के भी लिख सकते हो, यही आएगा, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। फिर से 1417 को ओपनिंग बनेगा 66,600। अभी अभी ठहर के सीधे चालू मत हो जाओ, अभी डेप्रिसिएशन को एक साथ मत लिखो, अभी आपका कोई पार्ट ऑफ द मशीनरी सेल हो रहा है, ये रहा सर। तो 1/10/17 को ये पार्ट ऑफ द मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगेगा 666 रुपीज, यहाँ क्या लिखूंगा 666 रुपीज। सर उसके बाद मुझे ये सब करने में वंश भाई लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है सर? 2654 का लॉस हो रहा है, और मैं बेच कितने में रहा हूँ? 10,000 में, तो बैंक अकाउंट लिखूंगा 10,000। अच्छा मुझे लॉस कितना हो रहा है सर? लॉस हो रहा है मुझे 265, और लॉस में मशीनरी में क्रेडिट करता हूँ, ऊपर मैंने बताया सर। उसके बाद दूसरा डेप्रिसिएशन, हाँ वो भी लिखी दो 30, बट वो 31 मार्च 18 को लास्ट डे पे आएगा। डेप्रिसिएशन अगेन लिखो और यहाँ लिखो 5328, और मैं बिना देखे बता दूं कि इसका जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना, वो 47952 ही आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास वही बचा है, चेक करना। आप टोटल करो 66,600, उसमें से ये ऊपर वाली चीजें लेस करोगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस 101% 47952 ही है, बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। यस, आर यू गेटिंग मी? मुझे मैसेज में लिखो। यस फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग मी इन अ प्रॉपर वे? सबका साथ सबका विकास हो रहा है। आई नो इट इज वेरी हैवी टॉपिक, बट सीरियसली बताओ, ये मैथमेटिक्स नहीं है तो क्या है? दुनिया का कोई भी सम ले लो, ऐसा नहीं। लेजर में बेटा कुछ हार्ड नहीं है। देख रिचल एक चीज बताओ, लेजर इज हार्ड नहीं है, तू इतना समझ ले। तू जनरल एंट्री मन में जो करता है ना, वो ही मैं लेजर में कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, चीज वही है, बराबर है। तो या तो तू ऐसा याद रखे कि सर परचेज एंड गेन ऑन मशीनरी होगा, वो डेबिट साइड आएगा, सेल डेप्रिसिएशन एंड लॉस वो क्रेडिट साइड आएगा, पक्का 101%, इसके अलावा कुछ नहीं। आई होप रिशिल नाउ यू आर गेटिंग मी, बराबर। दिव्या पता चल रहा है, भूमित भाई पता चल रहा है, आई होप सबको पता चल रहा है। आर्यन, यस, प्रथम, बराबर। ओके फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग मी? ओके, ठीक है। अभी शायद इलस्ट्रेशन 16 मैं कराऊंगा, 18 आई विल गिव इन होमवर्क। अगर 16 है ना, देखो 16 और 15 मैं साथ में इसलिए करवा रहा हूँ, 16 में 2 मशीन है,
पर लॉजिक वही रहेगा ऊपर वाला। मैंने तो ऊपर में 2 मशीन नहीं थी ना, फिर भी उसको मशीन 1 2 ही नाम दे दिया था, चेक करो बराबर। खाली बताने का तरीका लेजर में थोड़ा डिफरेंट होगा, बाकी आई शपथ कोई लॉजिक तो कोई फर्क नहीं है लॉजिक में। दिस वुड बी अ वेरी ग्रेट सम, कोई भी वर्ड में हो ये सम हमको आना ही चाहिए बराबर। ठीक है चलो फ्रेंड्स, हम मेरे साथ साथ ये सम करना हो मेहरबानी करके। ठीक है चलो इलस्ट्रेशन नंबर 16 हम चालू कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे, हेतवी माही बहुत ध्यान से समझेंगे। Dora Brothers purchased a second-hand machinery of ₹36,000 एंड हर्ष उस पे 4,000 रुपए का हमने इंस्टॉलेशन चार्ज डाला है भूमित बराबर। कोई भी मशीन के रिलेटेड एक्सपेंस हो वो उसके अंदर ऐड हो ही जाता है। अभी इतने में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, मैंने ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर यानी 2015 में नया वाला मशीन और भी खरीद लिया। अनदर मशीन कॉस्टिंग 20,000 वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2015, यहाँ मैंने परचेज किया। हो सकता है ना भाई, कंपनी है तो उसकी इच्छा हो तब परचेस करे ना, थोड़ी हमको पूछने आएंगे। ऑन 1 अक्टूबर 2017, अभी ध्यान रखना, अब मशीनरी बॉट ऑन 1 अप्रैल 2015 यानी ये वाला मशीन वाज सोल्ड फॉर सो एंड सो रुपीज, और एंड फ्रेश मशीन वाज परचेस यानी मशीन नंबर 3 परचेस कर दिया 64,000 ऑन द सेम डे। डेप्रिसिएशन 10% है, बट कई लोग ये सब देख के ही घबरा जाते हैं। ऐसे 10 मशीन हो ना, 10 मशीन, तो भी अकाउंट का लॉजिक कभी भी चेंज नहीं होता। अकाउंट में जो डेबिट होना है वो डेबिट होगा, क्रेडिट होना है वो क्रेडिट ही होगा। आप मेरे सामने 50 मशीन ला दो ना, 50 मशीन, तो भी अकाउंटिंग तो बेटा सेम ही होगा ना। बल्क हो या सिंगल पीस हो, अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर आपको मशीन एक मशीन का कैलकुलेशन आता ही है ना, तो 3 हो 10 हो या 100 हो, हमारे कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बराबर। आप देखना, मैं खाली इंग्लिश का ट्रांसलेशन हिंदी में करके मैं सम कर रहा हूँ। आपको स्टार्टिंग में सम पढ़ते टाइम आपको बहुत हार्ड लगा है मुझे पता है बराबर, पर जब आप सम करोगे, मैं कराऊंगा आपको, अभी कराऊंगा, तो आप इतना इतना अच्छे से इतना स्मूथली जाएंगे बराबर। आपको मजा आएगा कि सर ऐसे और सम हमको बराबर। सो लेट अस स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 16। बेटा मैं थोड़ी स्क्रीन छोटी कर रहा हूँ, सो मेरा सम थोड़ा आपको बड़ा लगे बराबर, बड़ा दिखे, सॉरी लगे। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक मशीन खरीद रहा हूँ, भले सेकंड हैंड हो या फर्स्ट हैंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अकाउंटिंग तो सेम ही होती है। इसको आप वर्किंग नोट करके दिखा सकते हो। देखो मोस्टली आपको हर एक जगह देखोगे तो अच्छे से वर्किंग की हुई नहीं मिलेगी, सो बेटर कि आप मेरे स्टेप्स फॉलो करो तो वर्किंग बहुत अच्छे से जाएगी और आपको आंसर भी अच्छे से आएगी। तो लेट अस स्टार्ट विद द सम। देखो मैं 1,415 को एक मशीन खरीद रहा हूँ, दैट इज ऑफ 36,000 प्लस 4,000 यानी 40,000 का एक मशीन मैंने खरीदा है बराबर। आपको पता है कि वो 4,000 रुपए साथ में ऐड करके ही जाते हैं। On 1st October in the same year, another machine costing 20,000 was purchased, यानी यही साल के अंदर 1/10/15 में दूसरा भी मशीन खरीद लिया, कोई बात नहीं, जिसको मैं मशीन नंबर 2 नाम देता हूँ, मशीन नंबर 2 नाम देता हूँ। तो मशीन नंबर 2 कितने में खरीदा, डेट अलग है भाई, ध्यान रखना कितने में खरीदा, दैट इज 20,000 रुपीज। अच्छा अभी मशीन दिन पे नहीं आता, अभी देर है, पहले 2 मशीन की ही बात है, तो 2 मशीन को कंप्लीट करेंगे, जब मशीन नंबर 3 की जरूरत पड़ेगी एट दैट टाइम वी विल राइट ओवर दैट। मशीन नंबर 1 1 अप्रैल को मैंने खरीदा, मशीन नंबर 2 मैंने 1 अक्टूबर को खरीदा, और हमारा साल कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च 2016। मेरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम WDV मेथड। अभी पहले साल में WDV हो या SLM हो, पहला साल है तो मेथड तो सेम ही रहती है। ओके सो सर ये 40,000 है, उसमें सर 10% डायरेक्टली लिख सकता है, 12 महीने है तो दो तरीके है ना, मैंने बताया 40,000 इंटू 10% लिखो, और 40,000 इंटू 10/100 इंटू 12/12 करो, सेम ही मीनिंग हुआ ना भाई, 12 महीने यानी 4,000 ही आंसर आए। तो आई विल राइट हियर 4,000 रुपीज बराबर। सर व्हाट अबाउट मशीनरी 2, इसका क्या करें बराबर। तो कोई चिंता की बात नहीं है, मशीनरी 2 भी हम साथ में उसका कैलकुलेशन कर देते थे। कितने रुपीज का है, 20,000 रुपीज का। सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 10/100। सर मंथ्स 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 मंथ, ध्यान रखना है, गलती से भी मिस्टेक नहीं करने का है लाला। 6 मंथ्स है, मशीन 1 12 महीने यूज किया, मशीन 2 6 महीने यूज किया। देखो
अकाउंट्स में ये सब चीजें टफ नहीं है, आपका ध्यान होना चाहिए, 100% फोकस होना चाहिए। कई लोग सीधा 10% लिख देते हैं, लाला यहीं पे सब गलती कर देते हैं ना। तो ठीक है, 20,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 20,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो कैन आई से इट इज नथिंग बट 1,000 रुपीज, बराबर। ठीक है, तो यहाँ मैं टोटल का कॉलम बनाऊं, चलो पहले ये तो लिख दो। 1416 को कोई मुझे पूछे 36,000 का ओपनिंग बैलेंस, सर 20 में से 1 जाएंगे तो 19, मशीन 3 तो अभी पिक्चर में ही नहीं है। ओके, सो कोई मुझे पूछे कि सर ओवरऑल कितना है, तो मैं बोलूँगा देख 40,000 का मशीन 1, 20,000 का नया मशीन, 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, तो 40 प्लस 20 60 में से 5 जाएगा 55। और आप कैसे कर सकते हो, 36 प्लस 19 करोगे, ओरिजेंटल या वर्टिकल करोगे, दोनों साइड आपका टैली होना चाहिए। तो सर पहले साल के बाद ये सिचुएशन है, दूसरे साल में भी हमने कोई अलग से कोई, यस हर्ष यू रेज योर हैंड। सर हम 31 मार्च 2016 लिखे कि 1 अप्रैल 2016 चलता है? हाँ, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों मीनिंग सेम ही है। ये तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस हमको लिखना होता है लेजर में, तब आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए। देखो ऐसे में बाजू में लिखना हो तो लिख सकता हूँ, ये परचेस की एंट्री, ये परचेस की, ये क्लोजिंग बैलेंस, फिर ये ओपनिंग बैलेंस आएगा, बराबर है ना। यहाँ डेप्रिसिएशन आएगा, यानी ये लिखना कैलकुलेशन में कंपलसरी नहीं है, आप लेजर में दिखाओगे तो भी चलेगा। ओके, सो फ्रेंड 1416 से लेके 31 मार्च 2017 में कोई फर्क नहीं है, बराबर। उस टाइम में कोई फर्क नहीं है क्योंकि मैंने कोई नया मशीन, ये ड्यूरेशन 1416 से लेके 31 मार्च 17 के ड्यूरेशन में मैंने कुछ किया ही नहीं है, खाली जो है उसको रहने दिया है, जरा सा भी विकास नहीं किया है, नया मशीन नहीं लिया, बराबर। सो फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन अभी तो आ रहा है कि सर WDV उल्टा इजी पड़ता है, इस पे सीधे 10% लगाओगे तो 3600 आएगा, यहाँ सीधे 10% लगाओगे तो 1900 आएगा। ठीक है, ठीक है ना भाई, यस और नो सबको पता चल रहा है ना। तानिया आर यू यस सर। गेटिंग मी? यस, यस, बराबर। ओके, सो फ्रेंड्स 1417 की बात करूं तो अगर मेरे पास बैलेंस में चेक करना चाहता हूँ, 31 मार्च का बैलेंस चेक करना चाहता हूँ, तो 36,000 माइनस 3600 बचेंगे 32,400 जो नेक्स्ट साल के अंदर ओपनिंग आएगा, बराबर। ठीक है, और 19,000 में से 10% यानी 19,000 जाएगा तो 17,100 मिलेंगे, तो हमारा टोटल होना चाहिए 49,500, और यहाँ कंबाइंड डेप्रिसिएशन 5,500 आएगा, ये दोनों को टोटल करके चेक कर लो, बराबर। ठीक है, सो ये मेरी 1417 को ओपनिंग बनने वाली है, यहाँ खेल शुरू होता है, बराबर। यहाँ का खेल बहुत खतरनाक है, समझते हैं क्या है, बराबर। लॉजिक क्लियर होना चाहिए। देखो क्या लिखा है, ऑन 1 अक्टूबर 2017 मशीनरी बॉट ऑन 1 अप्रैल 2015। देखो हमने 1 अप्रैल 2015 को मशीनरी 1 खरीदा है, उसकी बात कर रहा है, यानी मशीनरी 2 की बात नहीं कर रहा है, बराबर। ऑन 1 अक्टूबर 2017 मशीनरी बॉट ऑन 1 अप्रैल 2015 was sold for 12,000 रुपीज, यानी इसको मैं सेल कर रहा हूँ 12,000 रुपीज में, एंड अ फ्रेश मशीन इज परचेस। वो बाद में आते हैं, पहले मशीन नंबर 1 को सेल कर लेते हैं, उसके बाद होगा वो देखा जाए, बस सब कुछ साथ में मत करो। पहले क्या बोला है, फर्स्ट मशीन को बेचो, कितने में बेच रहा है सर, 12,000 रुपीज में बेच रहा है। तो लेट अस डू द कैलकुलेशन। सर कौन सी डेट को फिर से एक बार चेक कर लो सर, 1 अक्टूबर 2017, यानी मशीन नंबर 1 को मैं 6 महीना और यूज करना चाहता हूँ, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा 1 अप्रैल 2017 से लेके 1 अक्टूबर 2017, यानी 6 महीने का डेप्रिसिएशन होगा। तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ सर, 32,400 इंटू 10/100 इंटू 6/12, 32,400 इंटू 10% इंटू 6/12, यू विल गेट 1620। कितना है भाई, 1620 इज द कैलकुलेशन फॉर द सेम, बराबर। तो अगर मैं 32,400 में से 1620 लेस करूँ, 32,400 में से 1620 लेस करूँ, तो मुझे बुक वैल्यू मिलेगी कि जिस दिन मैं बेच रहा था उस दिन मेरी बुक वैल्यू कितनी थी, यस 30,780 की मेरी बुक वैल्यू थी। मैं सेल कितने में कर रहा हूँ सर, ये लिखा 12,000 रुपए में सेल कर रहा हूँ, यार मैं तो भयंकर लॉस पे लॉस कर रहा हूँ। मेरी सेलिंग वैल्यू कितनी है, खाली 12,000, 12,000, जबकि मेरी बुक वैल्यू क्या है सर, 30,780। घबराने का नहीं, लॉस तो आता है ना, प्रॉफिट पे तो थोड़ी दुनिया चलती है, लॉस भी हो सकता है ना,
18780 का क्या आ जाएगा, घाटा आ जाएगा। मशीन नंबर 1 में उस टाइम लॉस हो गया। अभी ये मशीन रहा ही नहीं, इसीलिए मैंने ऐसे क्रॉस कर दिया। बराबर, यहाँ तक क्लियर है? बराबर। सर हाँ हर्ष। सर ये सब कौन सी डेट में आएगा, सर लॉस और 1 अक्टूबर 2017 लिखा है। 1 अक्टूबर जिस दिन मैं बेचूंगा उस दिन पे ये सारी एंट्री होगी। बराबर हर्ष, नाउ गॉट माय पॉइंट? यस सर। ओके अच्छा हर्ष, उसी टाइम पे वहां ऊपर भी लिखा है 1 अक्टूबर 17 को चेक करें, उसी टाइम लिखा है, देखो ये रहा। सर अनदर मशीन वॉज परचेज फॉर 64,000, यानी 1 अक्टूबर 2017 को जैसे ही एक मशीन गया एक की जगह लेने के लिए, मशीन नंबर 3 मैंने ले लिया, 64,000 का मशीन। बाप रे बाप, एक गया दूसरा आ गया। बराबर, 64,000 का दूसरा मशीन मैंने खरीदा। बराबर, अभी दूसरा मैं और कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, खाली आपको बोला है 31 मार्च तक एंट्री का। अभी दोनों, अभी मेरे पास कितने मशीन है, तो सर मेरे पास मशीन नंबर 2 एंड 3 अवेलेबल है, 1 तो मैंने बेच डाला। अच्छा, तो अभी 31 मार्च 18 तक आता हूँ, तो यहाँ कोई एंट्री मशीन नंबर 1 में नहीं होगी, बिकॉज ये मशीन चला गया। मशीन नंबर 2 की बात करूं तो सर 17,100 था, अभी उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, यानी 1710 आएगा। सर मशीन नंबर 3 भी है हमारे पास 64,000 का, उस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, बट वेट, उस पर 6 महीने का ही लगेगा, क्योंकि वो मैं नया नया खरीदा है, पुराना नहीं है। ये पुराना था इसीलिए पूरा साल का मशीनरी 2 में डेप्रिसिएशन आया। मशीनरी 3 हमारा पुराना है, नया है, तो नया है तो उस पर खाली के खाली 6 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा, ये चीज ध्यान में रखने की है। तो कितना रुपया आएगा हेतु, तो 64,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 64,000 इंटू 10% इंटू 6/12, सर मेरा डेप्री आ रहा है 3200 रुपीज। बराबर है? यस। ओके, सो मैं मशीनरी नंबर 2 का टोटल करने जाऊँ तो 1710 100 माइनस 1710 करूँ तो मेरा 31 मार्च 18 को बैलेंस आएगा हाउ मच, 15390, और यहाँ 64,000 में से 3200 जाएगा, एंड इट विल बी नथिंग बट 60,800 रुपीज, और दोनों का टोटल करेंगे तो 76190 आएगा। बराबर, यहाँ अलग से दिखाना हो तो दिखाओ, बाकी मैं तो बोल रहा हूँ जिस टाइम बाहर सेल हो जाए ना उस टाइम डायरेक्ट एंट्री कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर है? ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, इसकी लेजर पोस्टिंग में खास ध्यान देना, देखो ऊपर और यहाँ थोड़े बहुत ही माइनर चेंजेस है, बाकी लॉजिक तो यहाँ भी सेम है, वहाँ ऊपर भी सेम ही था। अगर पार्ट ऑफ द मशीनरी है तो क्या डिफरेंस है और यहाँ क्या डिफरेंस है वो हम समझने जा रहे हैं। देखो कितने भी मशीन हो आपके बुक्स में, आप एक ही अकाउंट बनाओगे, मशीन अकाउंट। बराबर, सो मेहरबानी करके मशीन नंबर 1 2 3 ऐसे अलग अलग अकाउंट बनाने के नहीं है। बराबर, ओके, कोई भी मशीन परचेस करते हैं तो डेबिट होता है, यानी वन, मैं देखो टिक करके मैं ब्लू पेन से कर रहा हूँ तो आपको टिक दिखे। पहले मशीनरी खरीदने की एंट्री 1/4/15 को आपने बैंक से खरीदा है 40,000 रुपए का। ओके सर, 1/10/15 को दूसरा मशीन खरीदा है, ये रहा 20,000, बैंक से ही खरीदा होगा ऑब्वियसली, 20,000 रुपीज। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जब पार्ट ऑफ द मशीनरी ना हो, अगर मशीन सेपरेट हो तो यहाँ खाली ब्रैकेट में लिख दो ना, ये मशीन 1 है और ये मशीन 2। मेहरबानी करके ये लिखने की आदत करोगे तो आपके लिए अच्छा है, आप खुद कंफ्यूज नहीं हो। सर डेप्रिसिएशन 31 मार्च 16 को डेप्रिसिएशन लगेगा, आइदर यू कैन राइट 5,000 डायरेक्टली, बट मेरे स्टूडेंट क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लिखेंगे और यहाँ 1 और 2 को अलग से लिखेंगे। देखो पार्ट ऑफ द मशीनरी में मैं सब कुछ साथ में लिखवा था, चेक करो, डायरेक्ट टोटल में से लिखवा था। जब मशीन अलग अलग है तो आप 1 को अलग दिखाओगे और 2 को अलग दिखाओ, तो 1 में कितना था 4,000, 2 में कितना है 1,000, टोटल डेप्रिसिएशन कितना है 5,000 रुपए का। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस आप साथ में लिखोगे, उसमें कोई मना नहीं है। तो यहाँ मैं टोटल कर रहा हूँ, दिस इज 60,000, दिस इज 60,000 एंड द बैलेंस इज 55,000, तो कैन आई से क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा हमारा 55,000 का हमारा बैलेंस आएगा, जो कैन आई से 1/4/16 के अंदर ओपनिंग बनेगा 55,000 विल बी माय ओपनिंग बैलेंस। सर नेक्स्ट ईयर कोई और मूवमेंट नहीं है, खाली हमारा डेप्रिसिएशन ही है, नेक्स्ट ईयर और कोई मूवमेंट है नहीं, तो 361900 का डेप्रिसिएशन आएगा। सो आई विल राइट हियर 31 मार्च 17, आई विल राइट हियर डेप्रिसिएशन और यहाँ 1 और 2 पार्ट कर दूंगा।
ऊपर का सम देखोगे तो मैं कहीं पे भी मैंने खाली वर्किंग में पार्ट करवाए तो मैं यहाँ डायरेक्टली टोटल लिखता था। तो जब पार्ट ऑफ द मशीनरी हो तो आप डायरेक्ट टोटल करोगे, जब अलग अलग मशीनरी हो तो आप ऐसे अलग अलग करके दिखाओगे। और गलती से मान लो मिस्टेक में आपने ये नहीं दिखाया तो इट इज फाइन, खाली सेलिंग के टाइम अलग कर दो बराबर। बाकी मैं तो ऐसा ही मान रहा हूँ कि आप ये अलग दिखाओगे तो पेपर चेकर के लिए ज्यादा आसान हो जाएगा बराबर। 3600 and 1900 it is 5500, let us make the total 55,000 और उसमें से 5500 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 49,500। दिस इज नथिंग बट अवर क्लोजिंग बैलेंस। बहुत आसान है, घबराओ नहीं बराबर, डट के सामना करो सम का बराबर। ओके ये क्लोजिंग है तो नेक्स्ट ईयर 1417 के अंदर ये ओपनिंग बनेगा बराबर। ओपनिंग बनेगा 49,500। अच्छा सर अभी अभी प्रॉब्लम ये है कि सर मैं मशीन बेच रहा हूँ, तो क्या है अभी बेच रहे हैं तो उसमें थोड़ी कोई आपने जुर्म थोड़ी कर दिया, तो 11017 को बेच रहे हो ना, कितने में बेच रहे हो सर 12,000, बट सर उस पर डेप्रिसिएशन 1620 देखा, तो यहाँ क्या लिखोगे सर मशीनरी 1 का डेप्रिसिएशन कितना है 1620 है देखो बराबर। तो इसको सेपरेटली लिखोगे। सर कितने में बेचा है सर 12,000 में बेचा है। अगर कोई भी पैसे मिलते हैं तो यहाँ क्रेडिट साइड आप लिखते हो, बैंक में लिखोगे मशीनरी 2 आप बेच रहे हो, कितने मिल रहा है सर 12,000 मिल रहा है, 12,000 यहाँ। सर लॉस कितना हो रहा है, एनी लॉस आप यहाँ लिखोगे, कोई भी लॉस इसी दिन पे आप यहाँ लिखोगे, तो लॉस कितना हो रहा है 18780 18780 इज योर लॉस। कुछ भी नहीं था ना, जो ऊपर किया था वही यहाँ किया ना, कुछ भी मैंने नया नहीं किया। मैंने बोला ना एक मशीन हो या 100 मशीन हो आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो सेम ही रहती है। ओके सर उसी दिन नया मशीन खरीदा, जब भी हम मशीन खरीदते हैं तो उसको डेबिट साइड लिखते, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 64,11017 को मैंने खरीदा, बैंक से खरीदा, इसको मैंने नाम दिया मशीनरी 3 बराबर। 64,000 का ये मशीन खरीदा। सर फिर से डेप्रिसिएशन घबराने का नहीं, अभी हमारे पास 2 ही मशीन बचे 31 मार्च 18, यानी ये 2 डेप्रिसिएशन आएंगे, एक तो 1710 आएगा एंड 3200 आएगा। तो व्हाट आई विल राइट डेप्रिसिएशन, यहाँ लिखूंगा मशीनरी 2 एंड मशीनरी 3 का, ये 1710 है ये 3200 है, दोनों का टोटल करो 1710 3200 बराबर 4910। अभी आप टोटल करो या ना करो, मुझे पता है मेरा बैलेंस पहले से ही मुझे पता है कितना आने वाला है, पता है ये टेबल इसीलिए तो मैं बनाया है। अगर आप टोटल करो या ना करो बैलेंसिंग फिगर मुझे पता है यही आने वाला है। ये क्या लिखा है 7, मेरे हैंडराइटिंग में मेरे को ही समझ नहीं आया, ये क्या लिखा है 76140 लिखा है, ठीक है। सो यही क्लोजिंग बैलेंस आएगा, आपको चेक करना है तो कर लो, क्योंकि समझने की बात है ना, अभी मशीन नंबर 1 बचा ही नहीं है बराबर, तो ये दोनों जो बचे उसका ही टोटल होगा ना बराबर। या तो आपको एक्चुअल मेथड से करना तो करो, चलो 49,500 प्लस 64 करो, चलो 49,500 प्लस 64,000 करो, तो 113,500 113,500, और उसमें से इतनी सारी चीजें लेस करो, -1620 -12,000 -18780 बराबर -4910, इतना करोगे तो 76,190 7619 है, मैंने 4 लिखा है बट मेरे हैंड राइटिंग 4 और 9 सिम में जाते, तो दिस शुड बी योर बैलेंस। आई होप यू आर गेटिंग मी इन अ प्रॉपर वे, सबको पता चल रहा है बराबर, ठीक है। अच्छा क्लोजिंग बैलेंस में आपकी भाई कई बुक के अंदर उसको अलग से दिखाते हैं, मैं तो क्लोजिंग 76190 आप कंबाइन लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने क्योंकि अलग से वर्किंग में दिखा दिया है। 15390 इसका है एंड 60,802 का है, तो आप कंबाइन लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप यहाँ तक किसी को भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। ओके फ्रेंड्स, सो लेट अस स्टार्ट द डिफिकल्ट सम्स। इलस्ट्रेशन 18 करके एग्जाम है जिसमें लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2018 रिया इंडस्ट्रीज बैलेंस ऑफ मशीन अकाउंट वाज ₹24,000, यानी डायरेक्टली बैलेंस दिया है। 1414 को डायरेक्ट बैलेंस दिया है, यानी खरीद रहे बेच रहे नहीं, हमारे पास बैलेंस ही है, यानी बैलेंस है, यानी बहुत सालों पहले खरीदा होगा और उसके बाद हमारा बैलेंस कितना है 24,000 का है। क्या लिखा है, ये 6 साल पहले खरीदा था बराबर। Every year, company charges depreciation 10% on straight line method. On 39/14, this machine was sold for 30% loss on book value. अभी proper mathematics का सम हो गया। देखो अगर मैंने कोई भी मशीन 6 साल पहले खरीदा है, जब मैंने खरीदा बिफोर 6 इयर्स की मैं बात करूं, बिफोर 6 इयर्स मैंने मान लो ये मशीन 100 रुपए पे खरीदा है बराबर,
और आफ्टर 6 ईयर्स यानी अभी की बात करूं, अभी की नाउ की बात करूं, तो मुझे ये बताओ कि ये मशीन पे मैंने एवरी ईयर 10 रुपीज डेप्रिसिएशन चार्ज की है, तो मुझे ये बताओ एक साल का डेप्रिसिएशन 10 रुपए होता है, तो 6 साल का कितना होता है? 60 रुपीज होता है। अगर मैं 100 रुपए लेके चल रहा हूँ, तो 6 साल पहले मान लो मैंने 100 रुपए का मशीन खरीदा होगा, तो कहना ही से अभी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 6 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 60 रुपीज, और आज के दिन में इसकी वैल्यू हो जाएगी 40 रुपए। बराबर सिंपल, मैंने 100 रुपए को अज्यूम करके गया। तो अभी की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी है कि सर अभी की वैल्यू 24,000 है, अभी की वैल्यू 24,000 है, बराबर। सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड व्हाट विल बी द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द असेट? यस और नो? सिंपल, मैं अगर 100 रुपए के एग्जांपल से समझू। यस सर। स्क्रीन शेयर ऑफ। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके फ्रेंड्स, सी मैंने अभी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में 1414 को ये बुक असेट की वैल्यू आ रही है 24,000, बराबर। दिस मशीन वाज परचेज 6 इयर्स बैक, यानी 6 साल पहले इसकी वैल्यू हमारे को ढूंढने की है, और बोल रहा है कि एवरी ईयर कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन 10%। तो मान लो कि 6 साल पहले मशीन की वैल्यू 100 रुपए थी, और एवरी ईयर में 10% यानी 10 रुपए अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूं, तो 6 साल तक मैंने 60 रुपीज चार्ज किए होंगे, और उसके बाद मुझे वैल्यू मिली होगी 40 रुपए। 100 रुपए में से 60 जाएंगे तो मुझे मिलेगा 40 रुपीज। तो प्रेजेंट वैल्यू मेरी 24,000 है, तो उस टाइम की वैल्यू कितनी? देखो मैंने 100 को खाली बेस बनाया, क्यों? क्योंकि मुझे ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द असेट चाहिए, एज वेल एज मुझे टोटल डेप्रिसिएशन जितना चार्ज हुआ है वो भी चाहिए, बराबर। आज इसकी वैल्यू मान लो ये पेन है, आज इसकी वैल्यू 40 रुपए, बराबर। तो 6 साल पहले इसकी कितनी होगी? 100 रुपए होगी, क्योंकि एवरी ईयर मैंने 10 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, बराबर। तो 40 की जगह मान लो इसकी वैल्यू 24,000 होगी, तो 40 6 साल पहले क्या होगा? तो कहना ही चाहिए, तो मैथ्स का कंसेप्ट होगा सर 40 रुपए इक्वल टू, अगर 24,000 रुपीज हो रहा है, तो सर 100 रुपए इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 24,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 40। सो 24,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 40 करूँ तो मुझे क्या मिलेगा भाई? कहना ही से आई विल गेट 60,000 रुपीज। यस और नो? और 60,000 में से 60 आई मीन ये जाएंगे कितने जाएंगे? तो 24 बचेंगे, 36,000, बराबर। या तो ऐसे कर सकते हो, अगर 40 रुपीज इक्वल टू 24,000, तो 60 रुपीज इक्वल टू कितना? तो 36,000 आ जाएगा। यानी कोई पूछे कि किशन सर आपके बुक में मशीन की वैल्यू कितनी है, तो व्हाट आई विल से, भाई 60,000 रुपीज की मशीन की वैल्यू है। आई होप यू आर गेटिंग मी। यस और नो? यहाँ तक किसी को नहीं पता चला तो मुझे पूछो, खाली मुझे ओरिजिनल वैल्यू जाननी हो तो मैं क्या करूंगा? ये सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करूंगा, एंड आई विल बी एबल टू गेट 60,000 रुपीज। अभी हुआ क्या है कि सर मैं 30 सितंबर 2014 को ये मशीन 30% लॉस पे बेच रहा हूँ, कोई बात नहीं है ना। अच्छा 1414 को इसकी वैल्यू कितनी है? 24,000, बराबर। अभी मैं कब बेच रहा हूँ? 30 सितंबर 14 को बेच रहा हूँ। 30 सितंबर 2014 को 30% लॉस पे मैं बेच रहा हूँ, बराबर। तो फ्रेंड्स समझने की बात यह है कि सर डेप्रिसिएशन कैसे लोगा? तो मैं क्या बोलूंगा, देख डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड हो ना, तो ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है भाई? 60,000 है ना। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 60,000 है। तो सर 60,000 रुपीज 6 महीने में यूज 10% है, तो 10/100 इंटू 6/12 करूंगा। अगर WDV होता तो सम बहुत आसान हो जाता, बट ये कौन सा स्ट्रेट लाइन मेथड है? तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि ओरिजिनल वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगता है। तो ओरिजिनल वैल्यू के लिए तो ये मैंने पूरी कथा की, 60,000 मुझे मिल गए। तो 60,000 इंटू 10% इंटू 6/12 करूंगा, तो कहना ही से 60,000 इंटू 10% इंटू 6/12 करूंगा, तो कहना ही से आई विल बी एबल टू गेट 3,000 रुपीज। यानी ये मशीन पे डेप्रिसिएशन 3,000 आएगा। और किसी को ये ना पता चले तो मैं सिंपल सी चीज बताऊं कि अगर 12 महीने का डेप्रिसिएशन 6,000 रुपया होता है, तो 6 मंथ्स का कितना? तो भी 3,000 आंसर आएगा। बट आई वुड प्रीफर कि ये ओरिजिनल मेथड से जाऊं, ठीक है, वो शॉर्टकट वॉटकट नहीं करने का। ओके, सो मेरी बुक वैल्यू कितनी है भाई? 21,000 की मेरी क्या है? बुक वैल्यू है, बराबर। नाउ आई एम आस्किंग यू कि सर इसको मैं बेच कितने में रहा हूँ? 30% लॉस पे बेच रहा हूँ। यानी मेरी बुक वैल्यू 21,000 है, तो उस पर लॉस कितना आएगा? 30% करो, 21,000 के 30% करो, तो 6,300 वुड बी लॉस। तो मेरी सेलिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? 21,000 में से ये 6,300 जाएगी, तो 14,700 विल नथिंग बट माय सेलिंग प्राइस। बस खत्म।
बराबर। ये तो रहा, देखो ये तो रहा भाई, जो भी मेथड्स है उन्होंने किया, 14,700 आ गया। अभी इसकी अकाउंटिंग मैं आपको होमवर्क में दूंगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारे समय मशीन अकाउंट बनाना सीख लिया है। कि कौन से साल का बनाने का है वो क्वेश्चन में देख लेते हैं, कुछ पूछा है पहले वो चेक करो। यहाँ कुछ बनाने का क्या है, पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एंड प्रिपेयर मशीन अकाउंट। अभी मशीन अकाउंट 10 साल का नहीं बनाने का, मैं जो लास्ट साल का है वो बना के जाओ, बाकी 6 साल और एक 7वां साल थोड़ी, 7 साल के थोड़ी डेप्रिसिएशन बनाएगी। सीधा 1/4/14 से लेके 31 मार्च 15 तक बनाओ और खत्म करो सब, बराबर है। इसकी जनरल एंट्री एंड मशीन अकाउंट बनाने का हमने ऑलरेडी सीखा है, बराबर। सो दैट पोर्शन आई विल गिव यू एज अ होमवर्क। आई होप यहाँ तक सबको ओके फ्रेंड्स। सो हियर आई एम एंडिंग द मीटिंग। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो बिंदास, बराबर। अदरवाइज आई एम एंडिंग द मीटिंग।